तो इससे ज्यादा समस्याएं आएंगी। जिनका कोई आपको अनुभव नहीं होगा, जिनके अंदर आपके पास कोई गाइड करने वाले टीचर्स नहीं मिलेंगे, लोग आपसे अपेक्षा करेंगे कि इस समस्या का समाधान करना है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी प्रोफेशनल समस्याएं, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ लाइफ के अंदर इतनी ट्रबल्स आएंगी। उस वक्त आपको सिर्फ जानते हो क्या बचा सकते हैं, जैसे यहां लॉजिक बचा सकते हैं, वहां पर आपके अपने जीवन के प्रिंसिपल्स बचाते हैं। मेक साउंड प्रिंसिपल्स इन लाइफ ऑल्सो, बिकॉज वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सफल आदमी वो नहीं है जिसने ज्यादा पैसा कमा लिया, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। सफलता बेसिकली 4 जगह पर देखी जाती है, जिस ब्रॉडली क्विकली बताता हूं। इमेजिन करें मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, या मेरे बच्चे मुझसे खफा रहते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल माना जाऊंगा? नो। लाइफ के अंदर एक क्रिटिकल चीज है आपके ह्यूमन रिलेशंस। इसको आपको 25% वेटेज अभी देनी चाहिए। इसका मतलब आपके लिए अभी वो वेट कितना है? 25%। दूसरी क्रिटिकल चीज हमारे लिए क्या होती है? अब मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ हैं, पत्नी भी मेरे साथ साथ है, लेकिन पेट खाली है, मेरे पास वेल्थ नहीं है, तो भी दिक्कत है। इसका मतलब मेरी लाइफ का एक दूसरा क्रिटिकल पार्ट हो गया वेल्थ जनरेशन। इसी में जॉब सेटिस्फैक्शन, पैशनेट अबाउट कैरियर, एवरीथिंग इसमें आता है। राइट नाउ यू आर ऑन अ स्टेज जिसमें आपका ये मुद्दा तकरीबन 50% है, यानी 50% ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल शुड बी ऑन कैरियर बिल्डिंग, क्योंकि लाइफ के अंदर ये आपके लिए वो उस मौके पे खड़े हैं कि आपको कैरियर बिल्ड करना है। 3rd नंबर पर हमारे पास आता है कम्युनिटी, समाज सेवा। क्या आपको लगता है कि आपको मैं बोलूं आओ बेटे छोड़ो सारी पढ़ाई लिखाई और आओ झाड़ू उठाओ और चलते हैं कहीं पर? नहीं। आप समझ गए ना झाड़ू से मेरा मतलब क्या है? अभी वो टाइम नहीं आया है। हालांकि हो सकता है एट अ पर्टिकुलर लाइफ आपको लगे कि शायद ये मोहमाया बेकार है। अपने बड़ों से मिलोगे, अपने दादाजी से दादी जी से बात करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये सब व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने नजरिए से बात कर रहे हैं। उनके लिए कम्युनिटी सर्विस इंपॉर्टेंट हो गई है, आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट गिव ओनली 10% टुवर्ड्स कम्युनिटी पार्ट्स, कि आपके लिए अभी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 10% हमारे लिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। अब कितना पार्ट बच गया हमारे लिए? 15%, दैट इज योर हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ खराब है तो मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, मेरे पास धन भी है, मेरे को समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी है, तो बेकार है ना। अगर हेल्थ ठीक नहीं, मेरी किडनी फेल होगी तो मैं क्या करूंगा? मेरी बात समझते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? आपको अपना 15% हेल्थ पर देना है। जानते हो आपकी लाइफ जब आगे बढ़ेगी तो सिर्फ ये 4 चीजों पर ही चल रही होगी, सिर्फ इनके अंदर इक्वेशन बदलती चली जाएगी। अभी आपके लिए कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े दिनों बाद जब आप 40s में आएंगे तो शायद कैरियर की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी और हेल्थ की और रिलेशन की इंपॉर्टेंस कुछ बढ़ जाएगी। और बूढ़े हो जाएंगे तो शायद कैरियर वाला पार्ट और भी कम हो जाएगा, हेल्थ वाला और भी ज्यादा हो जाएगा, रिलेशन वाला और भी ज्यादा हो जाएगा, कम्युनिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज द फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सब गीता में लिखा हुआ है। अगर हम ये सब चीजों को बैलेंस कर लेते हैं तो वी आर कॉल्ड सक्सेसफुल। तो कोई सफल आदमी सिर्फ पैसे से नहीं देखा जाता है, इन 4 चीजों से देखा जाता है। तो आपने अपनी लाइफ की बैलेंसिंग करनी है कि इस मूवमेंट पर बैलेंसिंग कौन सी है। अभी मत कमंडल उठा के हिमालय पे चले जाना। मैंने देखे हैं कई बच्चे हैं, कई चक्रों में पड़ जाते हैं, बापू शापू कई पकड़ लेते हैं। हाँ, इस मूवमेंट पर आपकी उम्र नहीं है किसी बापू के साथ जुड़ जाने की। इस समय कैरियर बिल्ड करो अपना, फिर जब आपका कमंडल का समय आएगा तो कमंडल की बातें करना, अभी नहीं। ठीक है ना? हाँ, तब मैं कमंडल बंटवा दूंगा। ठीक है।